देखिए इधर एक तो क्वेश्चन दिया है, शिप एनालिसिस प्रेजेंट पार्टिकल साइज इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एन, कौन सा एस स्केल में? कर्व। लॉगरिदम कर्व है, एक्सपोनेंशियल कर्व है, एस कर्व है, नॉन ऑफ दिस है। एस कर्व। उसके बाद हम लोग शिप साइज को रखेंगे नीचे, सबसे नीचे पेन, उसके नीचे 75 माइक्रॉन, उसके बाद 150 माइक्रॉन, उसके बाद 600 माइक्रॉन। शो नहीं हो रहा है सर, स्क्रीन रुका हुआ है। क्वेश्चन भी नहीं दिखा सर। शो हो रहा है अभी? यस सर, यस सर। 4.75 माइक्रॉन सबसे ऊपर रहेगा। उसके बाद हम लोग सैंड दे देंगे, जो एक 1 kg हम लोग जो वेट किए थे, ठीक है। इसके बाद पूरा सेटअप का हम लोग शिप सेकर में दे देंगे। शिप सेकर में हम लोग 10 से 15 मिनट इसको सीविंग करेंगे। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हर शिप में कितना हम लोगों का रिटर्न हुआ है उसका वेट करेंगे। 4.75 में कोई रिटर्न नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद 2.36, 2.36 में भी कोई रिटर्न नहीं किया है। उसके बाद 1.18, 1.18 में आपका 6 ग्राम रिटर्न किया है, ठीक है। उसके बाद 600 माइक्रोन में 22 ग्राम रिटर्न किया है। नेक्स्ट 300 माइक्रोन, 300 माइक्रोन में कितना रिटर्न किया है, 368 ग्राम रिटर्न किया है। उसके बाद 150 माइक्रोन, 150 माइक्रोन में 580 ग्राम रिटर्न किया है। उसके बाद 75 माइक्रोन में कितना रिटर्न किया है, 18 ग्राम रिटर्न किया है। उसके बाद पैन में कितना, पैन में 6 ग्राम रिटर्न किया है। तो परसेंटेज ऑफ वेट रिटर्न कितना होगा, 75 माइक्रोन में 4.75 माइक्रोन में कितना परसेंटेज ऑफ जीरो। जीरो हो जाएगा। जीरो सर। उसके बाद 2.36 में भी जीरो होगा। और आपका आपका 1.18 में कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न किया है, इसको कैलकुलेट करके निकालिएगा कितना होगा। 6/1000 इंटू 100, 6% कैसे पॉइंट होगा, सिक्स 0.6, 0.6 होगा तो पॉइंट यस सर, पॉइंट पॉइंट सिक्स सिक्स उसके बाद 22 में 2.2, 2.2 सर। उसके बाद 3.4, 34 होगा सर इसमें। हाँ सॉरी 34, 34 सर। 34, उसको ये होगा 58.8.4, ये फोर होगा पॉइंट फोर टू पॉइंट टू 2.6। पॉइंट सिक्स
ठीक है। तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन क्या होगा? पहला में 0, इसमें 0, इसमें अगेन 0, 0, इसमें 0 होगा, इसमें तो पॉइंट्स 0, 0 नहीं होगा, इसमें पॉइंट पॉइंट्स सिक्स, 0.6 होगा। इसमें कितना होगा? 2.8, 2.8, 2.8। इसमें कितना होगा? 36.8। 8, इसमें कितना होगा? 99, 100। और परसेंटेज ऑफ फाइनर क्या होगा? इसमें क्या होगा? इतना 0। परसेंटेज ऑफ फाइनल में 100% होगा ना, मतलब वो कितना पास कर गया है। हाँ हाँ सर, 100%, 100%। इसमें भी 100, 100%। इसमें कितना होगा? 99.4। इसमें कितना होगा? 97.2। इसमें कितना होगा? 100 से माइनस करो, 36.8 कितना होगा? 6, 65.2, 65.2। इसमें होगा 4, इसमें होगा 0, 0। तो फाइनेंस मॉड्यूलस इसमें कितना होगा? फाइनेंस मॉड्यूलस क्या होगा? क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन डिवाइडेड बाय 100। तो हम लोग को ये पूरा का पूरा ऐड करना होगा, ऐड करके उसको उसको हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा हम लोग का फाइनेंस मॉड्यूलस। तो कितना होगा? ये होगा हम लोगों का 334.8। तो फाइनेंस मॉड्यूलस कितना होगा? 3.348। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोगों का फाइनेंस मॉड्यूलस। तो ये हो जाएगा हम लोग का फाइनेंस मॉड्यूलस और कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट का कितना आया है? 3.178। तो इधर देखिए D10। ये जो कार्ब आया है आप लोगों का ग्राफ शो हो रहा है? यस यस सर। देखिए जो हम लोग का जो जैसे डाटा आया है उसी के हिसाब से इधर ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, आप लोग खुद से बना के भी देख सकते हैं। आप लोगों के पास अगर सेमी लॉग ग्राफ पेपर होगा तो बना के खुद से एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसा ऐसा मतलब हम लोग का पॉइंट
0.5 मतलब कि 0.5 mm। 0.5 mm हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे? 0.075 सबसे छोटा वाला था, 0.0075 mm था। उसके रेस्पेक्ट में कितना परसेंटेज ऑफ फाइन आर्ट था? उसके बाद कौन सा शिप था? उसके बाद था 150 माइक्रॉन। उसी के रेस्पेक्ट में कितना परसेंटेज ऑफ फाइन आर्ट था? उसके कितना परसेंटेज ऑफ फाइन आर्ट था? उसके बाद 300 माइक्रॉन। उसके रेस्पेक्ट में कितना परसेंटेज ऑफ फाइन आर्ट था? ठीक है। उसके बाद 600 माइक्रॉन। उसी के मान लीजिए 600 माइक्रॉन। यहीं पे अगर मान लीजिए कहीं पे होगा तो उसका रेस्पेक्ट में जो फाइन परसेंटेज ऑफ फाइनल आया है। उसके बाद 1.18 उसके रेस्पेक्ट में कितना आया है? उसके बाद 2.36 उसके रेस्पेक्ट में कितना आया है? तो उसी के रेस्पेक्ट से हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ हम लोगों का ऐसे ही जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोगों का D10। D10 क्या होता है? इफेक्टिव डायमीटर। D10 इफेक्टिव डायमीटर होता है ना। यस सर। तो D10 इधर एक ग्राफ से मिल जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है D10 है। उसी के रेस्पेक्ट में कौन सा शिप साइज है उसको देखना है। ठीक है। तो कितना है? 0.17। D10 है 0.17। सीप साइज पे ना देखेंगे सर? हाँ तो उसी के रेस्पेक्ट में देखेंगे ना। D10। ये आपका D10 आपका जो परसेंटेज ऑफ फाइनल है ये वाला है D10। ठीक है। उसके बाद D30 उसी के रेस्पेक्ट में कौन सा शिप है? ठीक है। D10 मतलब ये उससे जो छोटा पार्टिकल है। ठीक है। तो ये वाला है। उसके बाद D60 उसी के रेस्पेक्ट में शिप साइज देखना है। इधर तो दिखा रहा है 0.17 लेकिन उधर नहीं हो रहा है, ले ही नहीं रहा है इधर। 0.0017। 0.17 mm है सर। एक बार डाल के देखिए सर। 0.18 डालिए तो। नहीं 17 डालिए आप। इसमें भी नहीं ले रहा। 17 माइक्रोन है सर। 0.15 के समथिंग।
देखिए D10, देखिए हम D10 बता रहे हैं, D10 क्या होता है। देखिए D10 क्या होता है। हम लोग का D10 कितना है, 0.17। D10 क्या हो, 0.7 mm आया है, ठीक है। D10 क्या होता है, इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो D10 क्या होता है, मान लीजिए हम लोग 100 ग्राम सैंड लिए हैं, ठीक है। तो 100 ग्राम सैंड लिए हैं। अगर 100 ग्राम सैंड में हम लोग, अगर 100 ग्राम सैंड को हम लोग अगर अगर 0.17 सीप से हम लोग सीविंग करेंगे, तो उसमें जो पास कर जाएगा, उसमें 10% पास कर जाएगा और 90% क्या होगा, रिटेन कर जाएगा, ठीक है। मतलब 10% उसमें पास कर जाएगा, 90% उसको उसमें रिटेन हो जाएगा। अगर D30 होगा तो क्या होगा, D30 मान लीजिए हम लोगों का, अगर मान लीजिए D30 मान लीजिए 0.2 mm आया है, 0.2 mm आया है। अगर मान लीजिए हम लोग 100 ग्राम हम लोग सैंड लिए, 100 ग्राम सैंड लिए, ठीक है। अगर इसके जगह हम उसी में अगर 0.2 का कोई हम लोग का सिप इस्तेमाल होता, हम लोग तो 0.2 mm सिप तो नहीं लिए है ना। अगर 0.2 mm सिप होता, तो वो सिप से हम लोग अगर 100 ग्राम सैंड का हम लोग अगर पास करते, तो क्या होता, 30% जो उसका सैंड रहता वो पास कर जाएगा, और बाकी 70% जो सैंड है वो रिटर्न कर जाएगा। मतलब जो ये D30 जो बता रहा है, मतलब उससे उससे कितना परसेंटेज ऑफ मटेरियल वो पास कर जा रहा है, कितना परसेंट, मतलब कितना परसेंट मटेरियल पास हो जा रहा है, वही बता रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए मतलब 2.2 आया है हम लोगों का, मान लीजिए 0.2 आया है D30, तो हम लोग अगर यही वाला सीब अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर हम लोग 100 ग्राम सैंड लेते, तो उससे हम लोग 30% जो मटेरियल होता है वही सीप से पास कर जाएगा, और बाकी 70% में जो मटेरियल है वो रिटर्न कर जाएगा, ठीक है। तो इस केस में देखिए D10 आया है हम लोगों का, D10 आया है D10 आया है 0.7 mm, 1.7 mm, ठीक है। इसमें हम लोग कितना, 1000 ग्राम 1000 ग्राम हम लोग सैंड लिए है, 1000 ग्राम सैंड लिए है। तो उसका कितना मटेरियल हम लोगों का रिटर्न पास कर जाएगा D10 में, 0.7, 1.17 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 100, तो 1.7 ग्राम जो मटेरियल है, 1.7 ग्राम सीमेंट सैंड है, वो पास कर जाएगा, ठीक है। सर 0.17 तो साइज है ना सर। हाँ वो देखिए 0.17 mm, सॉरी गलती हो गया, मतलब उसका 100, 100 मतलब 100 ग्राम, सॉरी 100 ग्राम जो 100 ग्राम जो सैंड होगा, वो 0.17 mm मतलब सिर्फ हम लोग अगर इस्तेमाल करते हैं, 100 ग्राम सैंड हम लोगों का पास हो जाता, 100 ग्राम यस सैंड हम लोग का पास हो जाता है ना। अगर D10, हाँ सर, 10%। यस सर। अगर डी
D10 आया है 0.17 mm। ठीक है, तो अगर हम लोग का एक के जी हम लोग सैंड लिए है, तो वो D10 में कितना हो जाएगा, मतलब ये मान लीजिए ये अगर सिप होता तो उसमें 100 ग्राम हम लोगों का सैंड जो होता उसी सिप से पास कर जाता, और जो 900 ग्राम जो आपका जो सैंड है वो उसी सिप में पास कर जाएगा। ठीक है, यही होता है हम लोगों का D10। 900 रिटेन करेगा सर? हाँ, 900 ग्राम रिटर्न कर जाएगा, 100 ग्राम पास कर जाएगा। वही अगर सिप, देखिए वो इतना सारा मतलब हम लोग जो सिप यूज़ किए हैं, तो 0.17 तो सिप इस्तेमाल तो नहीं किए हैं ना। वही D10 D30 D60 निकलने का मतलब एक ग्राफ से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, D10 मतलब उसमें कितना परसेंटेज पास हो जाएगा, उसका रिस्पेक्ट में जो सिप साइज होता, तो वही वाला सिप साइज हम लोगों का निकालना पड़ रहा है। ठीक है, तो जो 0.15 mm दिया हुआ है वो पार्टिकल साइज भी है और सिप साइज भी है। वो एक साइड से पार्टिकल साइज भी हो गया है ना। अगर यस सर। हाँ, वो एक साइड से पार्टिकल साइज हो गया है। अगर मान लीजिए 0.17 हम लोगों का कोई भी एक तो पार्टिकुलर सिप होता, हम लोग तो इस्तेमाल नहीं किए इसमें, अगर सिप इस्तेमाल करते तो क्या होता, 900 ग्राम हम लोगों का रिटर्न कर जाता उसी सिप में, 100 ग्राम पास कर जाता, वही वाला हो जाएगा हम लोगों का D10। सर अगर 0.17 mm का कोई पार्टिकल होगा सॉइल ग्रेन, तो वो सर रिटेन करेगा या पास करेगा? देखिए D10 मतलब कितना परसेंटेज में पास कर, मतलब पासिंग वाला। यस सर। D10 हो गया आपका पासिंग वाला, D30 D60 ये सब पासिंग वाला। ठीक है, अगर वही वाला सिप इस्तेमाल करते तो उसमें वो वाला सिप में कितना परसेंटेज पासिंग हो जा रहा है वही वाला देखना है। यस सर। उसके बाद D30 है हम लोगों का कितना आया है, 0.21। 0.21। सर 0.00 फर्स्ट में पॉइंट नहीं होगा? D60 है 0.3। D60 है 0.3। ठीक है, तो उसके बाद CU ये सब निकालना रहता है। CU कितना है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कितना है, कितना होगा, D60/D10। D60 आया है 0.3, D10 आया है 0.17, कितना होगा ये वाला, सर 1.764। 1.764। ठीक है, और DCC कार्वेचर, कोफिशिएंट ऑफ कार्वेचर, D30² / D60 × D10। सर 0.864।
देखिए ये वाला जो है हम लोगों का जो कोफिशिएंट ऑफ कार्वेचर और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ये जो आया है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा। सॉइल ऑयल ग्रेडेड है, ऑयल ग्रेडेड सैंड है कि पॉलीग्रेड सैंड है कि ऑयल ग्रेडेड सैंड कंटेन क्ले, पॉलीग्रेडेड सैंड कंटेन क्ले, ये वाला चेक करना रहता है। ठीक है, तो आप लोगों को दिखा रहे हो वो वाला। ये वाला देखिए हम लोग का ये वाला आप लोग का 400 हो रहा है, यस सर। 400 हो रहा है ना, ठीक है। तो हम लोगों का सी यू कितना आया है 1.76 और सी सी आया है 0.86। उसी के हिसाब से हम लोग का कौन सा कैटेगरी में आएगा ये वाला देखिए। कौन सा कैटेगरी में आएगा देखिए। सी यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ये तो नहीं होगा। सर 1 से छोटा है वा, सीसी। 1 से छोटा है सी सी, तो ये वाला नहीं होगा। उसके बाद तो सी यू है 6 से छोटा है, और 1 से, और आपका जो सी सी है वन से छोटा 3 से बड़ा। 1 से, सर ओवरली ग्रेडेड सॉइल ही होगा। सर एसपी या एसपीएससी। एस पी एस पी एस एस पी एस 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 सी होता है आप लोगों का जो सैंड में अगर अगर फाइन रहता है, मतलब अगर 5 से 12% फाइन रहता है उसी केस में 5 to 12% फाइन क्लियर रहता है। उसके बाद उसके रेस्पेक्ट में तो हम लोग का फाइन कितना आया, 0.6% शायद फाइन आया है एग्रीगेट। ये वाला जो केस है लेस देन आप लोगों का 5% फाइन, तो हम लोग का 0.6% फाइन आया है, जो मतलब इसमें रिटर्न पास कर गया था। मतलब जो पेन में जो वो पेन में जो रहे, मतलब जितना वेट आया है वो हो जाएगा हम लोगों का फाइन। ठीक है, 0.6% सर। 0.6% है तो 5% तो छोटा है, तो यही दोनों में से कोई एक ठो होगा। ऊपर वाला तो नहीं होगा, तो नीचे वाला ही होगा, वेल मतलब ग्रेड नहीं होगा। पोली ग्रेड सैंड होगा। Yes, sir।
तो ये वाला हो गया है हम लोगों का पोरली ग्रेडेड सैंड। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, सीमा एनालिसिस ऑफ फाइन एग्रीगेट। तो फाइननेस का जो इसमें वैल्यू, सैंड कंटेनिंग क्लेन हो रहा है, लास्ट वाला था शायद फिर। सॉइल poorly graded containing clay। सेकंड वाला में सर सिर्फ पोरली ग्रेडेड था, ना लास्ट सर वाला में वैसे SPS। बताइए ना, क्या हुआ poorly graded sand containing clay। कॉन्टेनिंग क्ले मतलब आपका जो जो 0.6% जो रह गया है, तो वो वाला आप लोगों का वो वाला जो परसेंटेज है उसको भी ले लिया है, ठीक है, एक मतलब कैलकुलेट कर लिया है। यस सर। तो फाइन एग्रीगेट का आपका जो साइज होता है 4.75 से लेके आपका 150 माइक्रोन तो होता है। उसके नीचे जो आएगा वो तो फाइन मटेरियल में चला जाएगा ना। तो उस केस में हम लोग का कितना था 0.6, उस केस में हम लोग का 6 ग्राम आया था, 6 ग्राम फाइन मटेरियल आया था। तो इसीलिए पोलीग्रेड उसके साथ क्ले क्ले मटेरियल मतलब क्ले भी है। यस सर। और फाइनेस मॉड्यूलस 2 से लेके 4 के बीच में रहना, बीच में होता है, ठीक है। इसमें कुछ दिक्कत है सीमा एनालिसिस फाइन एग्रीगेट का? हाँ सर। ठीक है, तो इसको आप लोगों को जो लिखने को बोले थे वो लिखे हैं आप लोग? क्या सर? आप लोगों को जो बोले थे लिखने के लिए वो लिखे हैं? सर 4 को मिला सर, लास्ट वाला नहीं मिला सर। मैनुअल पे नहीं है? सब है सर, सब है, 5x फाइनेंस मॉड्यूल्स वाला नहीं मिला सर। है। उसमें है फाइनेंस मॉडल कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट दोनों का ही है। हाँ, फाइन एग्रीगेट को ये फाइन एग्रीगेट वाला तो नहीं हुआ था, तो आज तो एक तो हो गया है और एक तो करवा देंगे, ठीक है। कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट वाला जो है। यस सर। ठीक है, तो 80 mm में 100% फाइनल होगा, 40 mm भी 100% फाइनल होगा, 20 mm में कितना होगा फाइनल हो कितना होगा? 100 से 100 माइटन 100 रिटर्न कर देंगे सर। ना 100 माइनस ये जो टोटल जितना रिटर्न है, क्यूमुलेटिव वेट रिटर्न है, उसको माइनस कर देंगे तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज फाइनल आ जाएगा। 16 mm भी सेम केस है, ठीक है। तो जितना वेट रिटर्न होगा उससे अगर 100 माइनस कर देंगे तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज जो फाइनल आ जाएगा, ठीक है। और एक यह देखिए फाइननेस मॉड्यूलर जो हम लोगों का निकालना था, फाइननेस मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है मैडम बताएं? फाइनेंस मॉड्यूलस क्या होता है, किसका रेशियो होता है? मैडम तो अभी बताया ना।
क्या होता है, टोटल जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन है उसको ऐड करना होगा। टोटल जितना क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट आया है, जीरो प्लस तो जीरो यहाँ पे प्लस 87.87.48 42 99.06 100 जितना है सबको ऐड करना होगा। उसके बाद जितना होगा उससे हम लोग 886.48 आया है, उसको हम लोग 100 से डिवाइडेड कर देंगे तो आ जाएगा हम लोगों का फाइननेस मॉड्यूलस 8.86। ठीक है। यस सर। तो हम लोगों का फाइनल कोर्स एग्रीगेट का फाइननेस मॉड्यूलस जनरली वैरी करता है 6 से 8 के बीच में। ठीक है। अगर फाइननेस मॉड्यूलस अगर ज़्यादा होता है, इसका मतलब होता है जो उसका जो पार्टिकल का जो साइज़ है वो पार्टिकल का जो साइज़ है वो बड़ा साइज़ का है, मतलब लार्जर साइज़ का है, तो इसीलिए उसका फाइननेस मॉड्यूलस ज़्यादा होता है। जितना पार्टिकल साइज कम होगा उसका फाइननेस मॉड्यूलस उतना कम रहेगा। कोर्स वगैरह फाइननेस का मॉड्यूलर रेंज होता है 6 के 8 के बीच में। देखिए तो हम लोगों का कितना है 8.86, तो इधर क्या फाइननेस मॉड्यूलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट शुड बी इन द रेंज 6 to 8 सिंस फाइननेस मॉड्यूलस ऑफ गिवन कोर्स एग्रीगेट इज 8.86 इज नॉट इन द रेंज। मतलब ये जो रेंज जो है मतलब आइस कोड के अनुसार उसके अंदर नहीं है, वो ये बहुत बड़ा साइज का है, मतलब बड़ा साइज का है, तो ये हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब नॉर्मली जो बिल्डिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल बिल्डिंग के लिए हम लोग जो को रेंज रहता है तो 6 से 8 के बीच में रहता है। ठीक है। अच्छा, इधर कोई डिप्लोमा वाला ज्वाइन किया है इस ग्रुप में? नहीं सर, परमिशन कहाँ है सर? एक लड़का हमसे पूछ रहा था तो सर परमिशन नहीं दी, इसलिए नहीं उसको लिंक भेजते हैं। मतलब अभी तो कुछ नोटिस नहीं आया ना उन लोगों का ऑफिसर है, तो इधर तो भी तो कोई नोटिस नहीं आया उन लोगों के लिए। उन लोगों का नहीं सर, नोटिस नोटिस तो नहीं आया अभी तक कुछ ऑफिशियली। उन लोगों का वर्क कुछ काउंसलिंग होगा, एक तो काउंसलिंग तो हो गया है। तो